Hello everyone, Sarthak this side from Planet Study. I welcome you all to the CBSE clarification video. CBSE ने रिसेंटली अभी एक नोटिफिकेशन निकाला है 8 जुलाई को और उसमें उन्होंने क्लैरिफाई किया कि 30% रिडक्शन ऑफ सिलेबस का मीनिंग क्या था। बहुत सारे मीडिया हाउसेज ने इसको थोड़ा सा गलत इंटरप्रेट किया है, तो थोड़ा सा क्लैरिफिकेशन करते हैं। उन्होंने इसमें कहा है वन टाइम रैशनलाइजेशन। आप ये मत सोचना कि ये जो सिलेबस है परमानेंट चला गया, राइट। उन्होंने कहा रिडक्शन इन सिलेबस फॉर क्लासेस 9th to 12th इज नॉट परमानेंट, इट इज अ वन टाइम मेजर। ठीक है, the board said the rationalization of syllabus up to 30% has been undertaken by the board for nearly 190 subjects of class 9 to 12 for the academic session 2020-2021 as a one time measure only। इसको मैं कर देता हूँ बोल्ड। ठीक है, वन टाइम मेजर है। अगले साल के मतलब 2021 एंड 2022 में जो बच्चे आएंगे उनके लिए कोई भी सिलेबस रिड्यूस नहीं हुआ है, भले ही वो कोरोना के थ्रू जा रहे हैं। ठीक है, ऑब्जेक्टिव इज टू रिड्यूस द एग्जाम स्ट्रेस ऑफ द स्टूडेंट्स ड्यू टू द प्रिवेलिंग हेल्थ इमरजेंसी सिचुएशन एंड प्रिवेलिंग लर्निंग गैप्स। ठीक है जी, नॉट ड्रॉप्ड। ध्यान से सुनना मेरी बात, ध्यान से। Commenting on reports that claim topics like federalism, nationalism, secularism। मेरे पास 3 मैसेज आए थे और 3 मतलब 3, ये तीनों मैसेज में मुझे ये बताया गया था, मतलब जैसे एक मैसेज बन जाता है ना फिर वो शेयर होता रहता है। तो फेडरलिज्म, नेशनलिज्म और सेकुलरिज्म वो मैसेज क्लेम कर रहे थे कि क्लास 11th के टॉपिक रिमूव हो गए हैं। इस पे सीबीएसई ने ये क्लैरिटी दी है, ईच ऑफ द टॉपिक्स दैट हैव बीन रॉन्गली मेंशन्ड इन मीडिया as decided have been covered under alternative academic calendar। सार्थक alternative academic calendar क्या है अभी थोड़ा सा डिटेल में डिस्कशन करेंगे, टेंशन ना लो। alternative academic calendar में उनका सिलेबस है, इसका मतलब वो पढ़ाए जाएंगे। ठीक है, मीडिया हाउसेज ने अननेसेसरी बता दिया कि ये टॉपिक्स डिलीट हो चुके हैं, नहीं ये डिलीट नहीं हुए हैं। ठीक है, इसमें इन्होंने अगेन कहा इट इज अगेन रिट्रेटेड दैट द टॉपिक बीइंग मेंशन्ड एज ड्रॉप्ड आर आइदर बीइंग कवर्ड बाय द रैशनलाइज्ड सिलेबस, या तो वो सिलेबस का पार्ट है और इन द अल्टरनेटिव एकेडमिक कैलेंडर। ठीक है, अल्टरनेटिव एकेडमिक कैलेंडर पे आते हैं। सीबीएसई का रिसेंट नोटिफिकेशन है 8 जुलाई, आज 8 जुलाई है ना, आप देख सकते हो। इन कंटिन्यूएशन टू द सर्कुलर नंबर डैश 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 इट इज रिट्रेटेड दैट व्हाइल ट्रांजैक्टिंग द रैशनलाइज्ड करिकुलम ऑफ क्लास 9 to 12th स्कूल शैल फॉलो द अल्टरनेटिव एकेडमिक कैलेंडर। सार्थक अब अल्टरनेटिव एकेडमिक कैलेंडर बता दे फटाफट से। ये आ गए हम ncrt.nic.in पर। यहां पर आपको फोल्डिंग्स मिलेंगे, प्राइमरी, अपर प्राइमरी, सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी। अगर आप इनको ओपन करते हो इस टाइप के कैलेंडर आपको मिलेंगे। ठीक है, ये सब टीचर्स के लिए हैं। जो स्टूडेंट्स ये वीडियो देख रहे हैं प्लीज टीचर्स के साथ शेयर करें। और इसमें डिटेल में इन्होंने सब कुछ बता रखा है कि वीक 1, वीक 2, वीक 3, वीक 4 इस पर्टिकुलर मंथ में आपको कैसे कैसे पढ़ाना है, जिस भी सब्जेक्ट को आप पढ़ाते हो। ऐसी अपर प्राइमरी 114 पेज, ऐसे ही सेकेंडरी 103 पेज एंड ऐसे ही हायर सेकेंडरी 202 पेज। डिटेल में सारे सब्जेक्ट है, मैं आपको फटाफट से दिखा देता हूँ। ये देखिए, साइंस में बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथमेटिक्स, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, उर्दू, अपने हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, बिजनेस स्टडी, अकाउंटिंग, ह्यूमन इकोलॉजी, जितने भी सब्जेक्ट्स होते हैं सबको उन्होंने डिटेल में हमें अल्टरनेटिव एकेडमिक कैलेंडर दिया। सार्थक मतलब क्या है अल्टरनेटिव एकेडमिक कैलेंडर का? मतलब कि कोरोना की वजह से हमारा टाइम टेबल चेंज हो गया, टीचिंग के जो आवर्स थे वो हमारे पास रिड्यूस हो गए, तो अब उस अल्टरनेटिव कैलेंडर की हेल्प से हम अपना एक पैटर्न बना सकते हैं कि भाई इस वीक इतना पढ़ाना है, नेक्स्ट वीक इतना पढ़ाना है, उससे हमारा सिलेबस ड्यू टाइम तक कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो ये अल्टरनेटिव कैलेंडर्स के जितने भी लिंक है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। ये लिंक आप अपने आप भी चेक कर सकते हो, अपने कंफर्मेशन के लिए आप अपने रिस्पेक्टिव टीचर के साथ भी इसको शेयर कर सकते हो। ठीक है, तो ये था एक कंप्लीट क्लैरिटी, सिलेबस वन टाइम रिड्यूस हुआ है और जो फेडरलिज्म वगैरह से रिलेटेड आपको अपडेट मिल रहा था वो कुछ भी नहीं है, राइट। और आपको अगर करियर काउंसलिंग से रिलेटेड कोई भी अपडेट चाहिए तो आप जा सकते हैं planetstudy.in पर। यहाँ पर फ्री में हमने आपके लिए मोटिवेशनल वॉलपेपर्स अपडेट किए, MP3 ऑडियोज अपडेट किए, 500 करियर्स की इन्फॉर्मेशन अपडेट किए, एंट्रेंस एग्जाम, ऑफ बीट करियर, सब कुछ आपको फ्री मिलेगा। और आप अगर थोड़ा सा इन्वेस्ट करते हो, मतलब 2400 रुपीज प्लस टैक्सेस, तो आपको एक डिटेल्ड करियर रिपोर्ट मिलेगी। अगर आप 9th-10th क्लास में हो तो मैं आपको बताता हूँ, पीसीएम में हमने इस बच्चे को स्कोर दिया 90, अगेन एआई बेस्ड रिपोर्ट है। ह्यूमैनिटीज में 70, पीसीबी में 50 एंड कॉमर्स में 30। इसका मतलब क्लैरिटी हो गई, ये बच्चा अपनी स्ट्रीम क्या चूज करेगा। इतने ज़्यादा कन्फ्यूजन होते ना, पहले वो अपने घर में जो सब भैया हैं जिसकी सबसे ज़्यादा सैलरी है उनसे पूछता, उसके बाद अगर पापा मम्मी कॉमर्स के हैं तो वो कॉमर्स रिकमेंड करते, अगर पापा मम्मी साइंस के हैं तो वो साइंस रिकमेंड करते, अगर पापा मम्मी कॉमर्स लेके सो कॉल्ड सक्सेसफुल हो चुके हैं तो वो कॉमर्स रिकमेंड करेंगे, नहीं सक्सेसफुल हुए तो वो साइंस रिकमेंड करेंगे। बहुत ज़्यादा परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन चलते हैं। ये एक ट्रायल टेस्टेड प्रूफ मेथड है जिसके बेसिस पे आप अपना एक कैलकुलेटेड डिसीजन ले सकते हो टू चूज द स्ट्रीम। आपको डिटेल में जाना है planetstudy.in पर आप विजिट कर सकते हो। आई बटन में लिंक है, यहाँ पर आपको एक सर्कल मिल जाएगा और डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। और जितने भी ये कैलेंडर है उनका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। और हम सब मिलते हैं ना आप सबकी करियर काउंसलिंग रिपोर्ट के साथ। बाय बाय।